Hello students, welcome again on our YouTube channel by Wale Kaushik sir and myself Vivek Kaushik, and today we are discussing about the next topic of our alimentary canal or next part of our alimentary canal, that is large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और एनस दो चीजों को डिस्कस करके और हम एलिमेंट्री कैनाल को आज खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, हमने डायग्राम में देखा था, हमने डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें भी क्लियर कट हमने देखा था कि नाम लार्ज इंटेस्टाइन जरूर है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ वाइज छोटी है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे, इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि चौड़ी ज्यादा होती है इसीलिए हमें ये बड़ी दिखाई देती है। ओके, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर फिर हम इसे लार्ज और स्मॉल क्यों बोलते हैं। इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट वाइडर देन, वाइडर मीन्स यानी कि चौड़ी ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें इसे किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लियर? ओके। और ये क्या करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड होती है, बड़ी मुड़ी दुड़ी एक कंजेस्टेड फॉर्म में एक पोर्शन में पड़ी होती है, कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो क्या करती है, इसको कवर कर लेती है। जैसे कि हमने डायग्राम बनाया था, देखिए वो एग्जाम्पल रफली सा डायग्राम यहां बना रहा हूं, हम पहले 2-3 बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहां से ये जाकर के स्टमक से ऐड हो गई थी। ठीक है, यहां पे स्टमक था। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मास आ गया। तो ये जो शुरू होती है, ये यहां से शुरू होती है और इस तरह से इसको कवर करती हुई चलती है और नीचे तक चली जाती है। यानी कि सर इसने ना कवर किया किसको, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट कवर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बनाती है हमेशा किसके चारों तरफ, हमारे, अगर हम इसको डिफरेंट पेन से शो करते तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ये जो मास है अंदर, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो इसके बाहर बाहर ये जो चौड़ी सी वाइडर जो है, ये जो बनाई गई है, दैट इज दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ आया आपको? चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट around the mass of small intestine in the form of question mark। ओके, क्लियर? इस तरह से ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमने इसकी कहां प्रेजेंट होती है, किस तरह से होती है, ये देखा हमने। तो हमने पढ़ा था कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन नियर अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग है। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, इट इज नियर अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये केवल कितनी है, 1.5 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये उससे लेंथ वाइज छोटी है। और जो नेक्स्ट अपना मेजर पॉइंट आता है वो आता है कि सर जो एब्जॉर्प्शन है ज्यादा से ज्यादा, डाइजेशन है ज्यादा से ज्यादा, और कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया में हो जाती है। क्लियर?
तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया में हो जाती है तो इसीलिए नेक्स्ट पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन आता है बच्चों, उसके अंदर कभी भी विलाई और माइक्रोविलाई नहीं होती, यानी कि इन लार्ज इंटेस्टाइन विलाई एंड माइक्रोविलाई जो हमने इंटेस्टाइन में पढ़ी थी एब्सेंट, आर एब्सेंट, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? 3 पार्ट्स। नंबर 1 दैट इज, पहला पार्ट कौन सा था? सिकम। क्लियर? सेकंड पार्ट कौन सा था? कोलोन। और थर्ड पार्ट हमारा था दैट इज रेक्टम। याद होगा बच्चों आपको? ठीक है, ये 3 पार्ट थे हमारे। देखिए जो सबसे पहला पार्ट है, चलिए हम उसे शुरू करेंगे, दैट इज नंबर 1 दैट इज सिकम। हम पहले पार्ट को शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने पहले भी नहीं किया था क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट हैं। हमने जब इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जब हम डायग्रामेटिकली एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ रहे थे, तब हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा था। तो सीकम जो है फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पोर्शन, इट इज स्मॉल एंड ब्लाइंड सैक, क्योंकि एक साइड से क्या है, ये बंद है। क्यों बंद? देखिए यहां पे, ये देखिए, ये जो है दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सीकम ओनली। और इसने किसके साथ अटैच किया खुद को? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है ना, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन जोड़ता है? इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था, और सिकम दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, ब्लाइंड सैक, स्मॉल ब्लाइंड सैक, एंड इट इज ऑलवेज ज्वाइंड विद द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेक, चलो हम यहां बोलते हैं मेक जंक्शन विद इलियम। इलियम कौन है? इलियम था हमारा किसका पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। ठीक है ना, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसने तो नाम क्या पड़ा? इलियोसिकल जंक्शन। नाम क्या पड़ा? देन कॉल्ड एज इलियोसिकल। इलियोसिकल, क्योंकि इलियो आया इलियम से, सिकल आ गया सिकम से। ओके, सिकल जंक्शन। और इस जंक्शन पर एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या पड़ जाएगा? इलियोसिकल वॉल। ठीक है, क्लियर? तो मैं यहां पर इसी के नीचे मेंशन करूंगा इलियोसिकल वॉल। ठीक है, इलियोसिकल वॉल जो है यहां पर प्रेजेंट होती है, जो इनको गार्ड करती है, इस ओपनिंग को। ठीक है, क्लियर? जो लास्ट पॉइंट बच्चों हमारा रह जाता है, यहां पर हमारे पास एक वोम लाइक प्रोजेक्शन होती है। कहां पर? और बेसिकली हमें ये भी बताना चाहिए कि ये जो हमारा सिकम है ये 6 सेंटीमीटर वाइड होता है। कितना होता है? 6 सेंटीमीटर वाइड। और इस वाइड पोर्शन के अंदर एक वोम लाइक प्रोजेक्शन होती है, लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर? इस वोम लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर?
दैट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कहां प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, चलिए मेंशन करते हैं। ये कौन हुआ हमारा, सिकल पोर्शन हुआ ये वाला। तो यहां पर एक ये वोम लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर। तो ये कौन हुआ हमारा, ये पोर्शन हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज सिकम। क्लियर। सिकम के बाद ये पोर्शन कौन सा है हमारा, ये यहां से कोलोन शुरू हो जाती है, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ए कोलोन, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, दैट इज द टी कोलोन, टी कोलोन। ठीक है। ये कौन है, दैट इज डी कोलोन, एंड दैट इज द पी कोलोन और पेल्विक कोलोन। ठीक है। और लास्ट वन, दिस वन इज द रेक्टम। दैट इज रेक्टम। क्लियर। तो ये कौन हुआ हमारा, ये जो पोर्शन है ये वाला, दैट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कौन है, क्लियर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये था बच्चों हमारे किसके बारे में, सिक्कम के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कोलोन, सेकंड पार्ट। देखो देखने से ही पता चल रहा है कोलोन के 4 पार्ट है हमारे, और कोलोन जो है एक वाइडर ट्यूब होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। कोलोन बहुत चौड़ी होती है अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो चलें आगे, चलिए। तो अब हम इसके बाद, दैट इज द कोलोन। कोलोन के 4 पार्ट हैं, कोलोन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कॉमन सी बात है बच्चों, देखो सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, किसके बाद का पोर्शन होगा, सिक्कम के बाद का पोर्शन होगा। ठीक है ना। और ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज ए कोलोन, यानी कि असेंडिंग कोलोन। फिर ये ट्रांसवर्स पोजीशन में आ गया, देखिए ट्रांसवर्सली मूव कर रहा है, दैट इज द टी कोलोन, दैट इज अ ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगा, दैट इज अ डिसेंडिंग कोलोन। और फाइनली यहां से ये टिल्टेड कर्वेचर शो करता हुआ नीचे की साइड आएगा, दैट इज द पी कोलोन, यानी कि पेल्विक कोलोन। क्या बनेगा, क्या बनेगा ये, पेल्विक कोलोन। तो बच्चों समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तभी तो क्वेश्चन मार्क की फॉर्मेशन होगी, वरना कैसे हो सकती है। ठीक है ना। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कोलोन। ठीक है। कोलोन में हम पढ़ते हैं इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके जो पार्ट हैं हम वो क्या पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 असेंडिंग कोलोन, नंबर 2 that is descending colon, clear. Number 3 that is transverse colon, and number 4 that is pelvic colon और sigmoid colon। ठीक है ना, sigmoid और पेल्विक कोलोन। क्लियर बच्चों। तो 4 पार्ट हो गए, चारों पार्ट हमने यहां पर मेंशन किए हैं। और क्या करते हैं, सिक्कम को रेक्टम से जोड़ते हैं और कवरिंग करते हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, क्लियर हो गया। दैट इज द कोलोन। और कोलोन के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो विदाउट द फोल्ड्स एंड विलाई प्रेजेंट होती है। द म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन थी हमारी, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन थी। ठीक है,
म्यूकस मेम्ब्रेन present without folds and villi। क्लियर? ये भी हम पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 पार्ट हो गए हमारे, टोटल कितने थे? 3 पार्ट। तो नेक्स्ट कौन सा रह जाता है हमारा? दैट इज द रेक्टम। कौन सा पार्ट रह गया? रेक्टम। थर्ड पार्ट of large intestine, that is rectum। रेक्टम हमारा लास्ट पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। और किसको फॉलो करता है? इट ऑलवेज फॉलो द कोलोन्स। इट ऑलवेज फॉलोज द कोलोन। क्लियर? यानी कि कोलोन के बाद वाला पार्ट है, नियर अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इसके पास एक करेक्टर चेंज हो जाएगा कि इसके पास एक तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं और लार्ज ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं हमेशा। रेक्टम कंटेन्स, और इन द रेक्टम longitudinal folds यानी कि इस तरह से देखिए, अगर ये अंदर की लेयर है तो इस तरह से longitudinal fold, इस तरह से लंबाई में। ठीक है ना? longitudinal folds प्लस large blood vessels present। इसके पास होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब फाइनली रेक्टम किसके थ्रू ओपन हो जाता है? रेक्टम के टिप पे होता है पोर, और उस पोर को क्या बोलते हैं? एनस। लेकिन आपको एक लाइन याद रखनी है, रेक्टम ऑलवेज लीड्स थ्रू 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल टू द एक्सटीरियर एट द एनस। ओके, यानी कि जो एनस है, वो पोर है, वो उसको खोलेगा, वो उससे कॉन्टिन्यूशन में किस तरह से होगा? एक एनल कैनाल होगी, एनल कैनाल, जो जिसके थ्रू वो जाकर के एनस में एक्सटर्नली ओपन हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहां पर मेंशन करेंगे कि इंपॉर्टेंट लाइन आप यहां बनाएंगे क्या? द रेक्टम leads through 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल to the exterior at the anus। ओके, तो यानी कि एक हमारी एनल कैनाल बनेगी 2.5 सेंटीमीटर, जिसके थ्रू वो एनस के थ्रू होती आउटर साइड पर ओपन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड रेक्टम, द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो यहां तक अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक लास्ट पार्ट बच जाता है, छोटा सा एनस। कहां है सर एनस? द पोर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द, एक पोर माउथ था जो स्टार्टिंग में था, एक जो पोर है वो एंड में है, दैट इज द एनस। क्लियर? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एनस। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ रहा है बच्चों आपको? इनके नोट्स बनाते रहिए, और जो जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं वो लिखते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। यहां पर आप प्रॉपर मसल्स का डिफरेंस,
लेयर का, म्यूकस का, फोल्ड का, माइक्रोविलाई का डिफरेंस, यही क्वेश्चन आपके कहां आने वाले हैं, नीट में क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे आज के हमारे, दैट इज द एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज एनस। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। एनस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कहां होता है। इट लाइज, कहां प्रेजेंट होगा, जैसा कि हमने कहा लास्ट पोर्शन है, एट द बेस ऑफ द एब्डोमेन, एट द बेस ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी जो उसके बिल्कुल बेस पर प्रेजेंट होगा एक टिप, दैट इज द एनस, एंड इट इज ऑलवेज गार्डेड बाय, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में ही कंसीडर कर लेते हैं, इट इज ऑलवेज गार्डेड बाय टू एनल स्फिंक्टर्स, दो यहां पर स्फिंक्टर्स होंगे, बाय टू एनल स्फिंक्टर्स। कौन कौन से होंगे वो दो, एक अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, एक बाहर की साइड प्रेजेंट होगा। तो यानी कि नंबर 1 इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक है ना। और जो दूसरा होगा उसका नाम होगा दैट इज सेकंड वन एक्सटर्नल, बाहर की साइड वाला एनल स्फिंक्टर, ठीक है ना। तो अब जो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर वो समझना है आपको। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल फाइबर का बना होता है, मेड बाय स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स, ओके। और जो हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है इसका बिल्कुल अपोजिट, ये इनवॉलेंट्री है वो वॉलेंट्री होता है, ये स्मूथ है वो स्ट्राइएटेड होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। दैट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्राइएटेड एंड वॉलेंट्री मसल फाइबर, क्लियर। यानी कि इसकी जो ओपनिंग है ये हमारी विल से हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल वाले की जो ओपनिंग है वो हमारी विल से ओपन होता है, क्लियर। तो बच्चों ये था हमारा एनस के बारे में, और जब हम एनस को भी पढ़ लेते हैं तो फाइनली हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो टॉपिक है, यानी कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन में दो चीजें थी, क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में एलिमेंट्री कैनाल था और एनस के साथ ही एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बच्चों देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जूलॉजी का जिसमें हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं फटाफट से पूछने के लिए, और आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके कमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन फटाफट से पूछ भी रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो फर्दर टॉपिक्स के हैं जो अभी कंसीडर नहीं किए गए, क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है बच्चों के अंदर इन सब के बारे में जानने की, इस वजह से वो क्वेश्चन पहले ही बच्चे पूछते हैं। तो हम लोग उन सब को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने मेरे से वॉल्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा, उसमें पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और द लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ताकि आपके जो डाउट्स हैं थोड़े कम हो जाएं। देखिए, जब हम स्टमक पढ़ा रहे थे, जब हम इंटेस्टाइन पढ़ा रहे थे, तो हमें बताना होता है कि इसके बारे में, कुछ लेयर्स के बारे में। क्यों?
क्योंकि उनके बिना आप स्टमक नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जब हम उनको पढ़ाते हैं तो बच्चा पहले ही क्वेश्चन पुट करता है कि सर उसे डिटेल में पढ़ाइए। तो आप जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए, सारे के सारे टॉपिक्स अपने टर्म बाय टर्म स्टेप बाय स्टेप आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, क्लियर? चलिए।